नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में नए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चुनाव से पहले किए अपने वादे के अनुसार हजारों युवाओं को रोजगार देने का, नौकरी देने का काम किया, जिसके बाद हरियाणा प्रदेश के हर कोने में, हर गांव के अंदर खुशी की लहर देखने को मिली। युवा खुश थे। गरीब बच्चे जिनके परिवार में कई पीढ़ियों से कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, उनको भी सरकारी नौकरी लगने का मौका मिल गया। उनको भी जो है अच्छी खासी सरकारी नौकरी मिल गई। हालांकि खुशी लगातार देखने को मिल रही थी, लेकिन उस समय यह खुशी रुक गई। उस समय इस खुशी पर पूर्ण विराम लग गया जब हरियाणा प्रदेश में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति से पहले ही अलग अलग शर्तों के अंदर बांध दिया गया। और जब युवाओं को इन शर्तों के बारे में पता चला, जब उनको यह जानकारी मिली, तो हर कोई हैरान रह गया। ना सिर्फ युवा बल्कि हरियाणा प्रदेश की जनता भी अब इन शर्तों को सुनकर हैरान है कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है, आखिर सरकार क्या संदेश देना चाहती है। इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन सी शर्तें हैं जिनको देखकर हर कोई हैरान रह गया, भौचक्का रह गया। और नियुक्तियों से पहले आखिर ऐसी कौन सी शर्तें नई लागू की गई है जिनके अंदर युवाओं को, नवनियुक्त युवाओं को बांधा जा रहा है, बाधित किया जा रहा है, शपथ पत्र युवाओं से लिए जा रहे हैं। और इसी मामले पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि नवनियुक्त युवाओं को नौकरी की नियुक्ति से पहले शपथ पत्र लिया जा रहा है, यानी कि उनको शपथ दिलवाई जा रही है कि ना तो दहेज लिया है, ना ही दहेज लूंगा, अपनी पत्नी के सिवा दूसरी बीवी नहीं रखूंगा, और साथ ही नई पेंशन स्कीम को भी मानूंगा। यानी कि इस तरीके की अजीबोगरीब शर्तें हरियाणा सरकार की तरफ से, विभागों की तरफ से लागू की गई है। और इनको लेकर शपथ पत्र भी युवाओं से नियुक्ति से ठीक पहले लिए जा रहे हैं। अब इस मामले पर अगर विस्तार से चर्चा करें तो आपको पता चलेगा कि इन शर्तों को कहीं ना कहीं शपथ पत्र के माध्यम से सत्यापित किया जा रहा है। और उस शपथ पत्र के ऊपर पत्नी, पिता और साथ में ससुर के हस्ताक्षर भी अनिवार्य कर दिए गए हैं, जरूरी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इन शर्तों के तहत जो युवक नौकरी लगते समय शादीशुदा है, यानी कि जिनकी शादी पहले ही हो चुकी और अब उनको नौकरी मिली है, उनको यह शपथ दिलवाई जा रही है, उनसे यह शपथ पत्र लिया जा रहा है कि उन्होंने शादी के दौरान किसी भी तरीके का दहेज नहीं लिया। और उनका यह शपथ पत्र तभी स्वीकार्य होगा, तभी मान्य होगा जब उस शपथ पत्र के ऊपर उस युवक की, नई नौकरी लगने वाले युवा की पत्नी, उसके पिता और साथ में उसके ससुर के हस्ताक्षर होंगे। उनके द्वारा यह शपथ पत्र सत्यापित किया होगा, तभी मान्य होगा। इसके अलावा बात की जाए अविवाहित युवाओं की, यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई है, उनसे भी शपथ पत्र लिया जा रहा है। और उनके शपथ पत्र में यह शर्त लागू की गई है कि शादी के दौरान ना मैं दहेज लूंगा, ना ही दहेज के रूप में किसी भी चीज की मांग करूंगा, और साथ ही पत्नी के जिंदा रहते हुए दूसरी पत्नी नहीं रखूंगा। ये जो शपथ पत्र में शर्तें लागू की गई। इसके अलावा बात की जाए अविवाहित युवाओं की, यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई है, उनसे भी शपथ पत्र लिया जा रहा है। और उनके शपथ पत्र में यह बातें लिखी गई हैं कि वो शादी के दौरान दहेज नहीं लेंगे और दहेज के रूप में किसी भी वस्तु की मांग नहीं करेंगे। और साथ ही अगर दहेज मिलता भी है तो उसको इनकार कर देंगे। किसी भी तरीके से कोई दहेज का दबाव नहीं बनाया जाएगा और ना ही दहेज को स्वीकार करेंगे, दहेज रूपी कुरीति को बढ़ावा देंगे। यह शपथ पत्र अविवाहित युवाओं से लिया जा रहा है। इसके अलावा भी एक और शर्त युवाओं को ठीक नियुक्ति से पहले लागू की गई है, जिसके तहत उनको बांधा जा रहा है। यानी कि युवाओं से यह भी शपथ पत्र लिया जा रहा है कि वो नई पेंशन स्कीम को मानेंगे और उसके तहत काम करने के लिए बाध्य होंगे, उसके तहत काम करेंगे। और साथ ही मेडिकल रिपोर्ट भी जल्द से जल्द जमा करवाएंगे। ये वो अजीबोगरीब शर्तें जो नई नौकरी लगे युवाओं के सामने नियुक्ति से ठीक पहले सरकार की तरफ से, विभागों की तरफ से रखी गई है, लागू की गई है। यानी कि विवाहित युवाओं से यह शपथ पत्र लिया जा रहा है कि उन्होंने शादी के दौरान दहेज नहीं लिया, और उनका शपथ पत्र उनकी पत्नी, उनके पिता और उनके ससुर के हस्ताक्षर के बाद ही
स्वीकार होगा, मान्य होगा। इसके अलावा अविवाहित युवाओं से दहेज रूपी कुरीति को बढ़ावा ना देने के लिए शपथ पत्र लिया जा रहा है। तो वही एक और स्कीम, एक और शर्त यह भी रखी गई है कि जो विवाहित युवा है, जब तक उनकी पत्नी जिंदा है, वो दूसरी बीवी नहीं रखेंगे, दूसरी पत्नी नहीं रखेंगे। इसके लिए भी उनको बाध्य किया जा रहा है। तो साथ ही सरकार की तरफ से नई पेंशन स्कीम को मान्य करने के लिए उनको, युवाओं को बाधित किया जा रहा है कि वो इसके तहत काम करेंगे। यानी कि यह अजीबो गरीब शर्तें युवाओं को ठीक नौकरी की नियुक्ति से पहले बताई जा रही हैं और उनसे शपथ पत्र इस बारे में लिए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले इन शपथ पत्रों का कोई भी जिक्र नहीं था, लेकिन अब जो है युवाओं से शपथ पत्र लिए जा रहे हैं और उसके बाद ही नियुक्तियां दी जा रही है। यानी कि जब तक कोई युवक ये शपथ पत्र जमा नहीं करवाता है तो उसको नियुक्ति नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं अब जब से पता चला है, मालूम लगा है कि इस तरीके से शर्तें भी लागू की गई हैं, तो युवा ही नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश के लोग भी हैरान हैं। तो साथ ही कुछ लोग इसको सही भी मान रहे हैं, क्योंकि सरकार युवा जो नौकरी लग रहे हैं उनको कुरीतियों से दूर रखने के लिए और साथ ही समाज के अंदर एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक संदेश देने के लिए, मैसेज छोड़ने के लिए भी ये शर्तें लागू कर रही है। तो वही कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का कहना है कि सरकार इस तरीके की बेतुकी और फिजूली शर्तें लागू करके कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का काम कर रही है। सरकार खामखा जो है समय खराब कर रही है, युवाओं को चक्कर कटवा रही है। अब हरियाणा प्रदेश की जनता की इस बारे में राय क्या वास्तव में ही बीजेपी के द्वारा और विभागों के द्वारा नौकरियों में नियुक्तियों से ठीक पहले युवाओं से जिस तरीके के शपथ पत्र लिए जा रहे हैं, जिनमें शर्तें लागू है कि जब तक बीवी जिंदा है दूसरी बीवी नहीं रखेंगे, जो विवाहित हैं उन्होंने शादी में दहेज नहीं लिया, इसको प्रमाणित करना होगा, जो अविवाहित है उनको दहेज ना लेने के लिए भी बाध्य किया जा रहा है। तो साथ ही नई पेंशन स्कीम भी मान्य होगी, इसको लेकर शपथ पत्र लिया जा रहा है। कितना सही मानते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।